Hi everyone, hope you are all doing very well. This is Madiha Asgar. I am from Pakistan. Welcome to my YouTube channel Inspiring Minds. दोस्तों, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसको शिकार का बहुत शौक़ था। एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसको एक तोहफ़ा भेजा जो बादशाह को बहुत पसंद आया। वो तोहफ़ा तो आला नस्ल के बहुत ही नायाब बाज थे। बादशाह उस तोहफ़े पर बहुत खुश था क्योंकि उसने ऐसे बाज पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसने अपने महल में मौजूद परिंदों के सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया और बाज उसके हवाले कर दिए। ये बहुत ही अच्छे और आला नस्ल के बाज हैं जो अब तुम्हारे हाथ में हैं। अब तुम इनको ट्रेन करो, इन पर मेहनत करो और इनको एक माहिर शिकारी बना दो। अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ इनको सिखा दो। ट्रेनर ने वो बाज उनसे ले लिए और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 महीने के बाद वो बादशाह की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ। वो कुछ परेशान था और उसने बहुत ही अजीब बात की, बादशाह सलामत, इन बाज़ों की नस्ल वाकई बहुत आला और नायाब है। ये बहुत अच्छे बाज हैं, लेकिन इनमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। बादशाह ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। इनमें से एक बाज तो बहुत अच्छा है, बहुत ही फुर्तीला और लड़ाका है, जो सिखाएं सीखता है, जो समझाएं समझता है। उसकी मैंने ज़बरदस्त ट्रेनिंग की है, उस पर बहुत मेहनत की है और वो एक माहिर शिकारी बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरे बाज में है। ये तो उड़ता ही नहीं, एक ही जगह पर बैठा रहता है। अब जो उड़ता ही नहीं उसको मैं क्या सिखा सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि कोशिश करो, कोई तरीका आजमाओ। ट्रेनर ने कहा कि मैंने सब जतन कर लिए हैं, हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बादशाह ने कहा कि ये बाज मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे हैं, इनको हर हाल में ट्रेंड करना ही करना है। तुम पूरी सल्तनत में ऐलान कर दो, हर जगह जाओ और कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो परिंदों से प्यार करता हो, उनकी बोली समझता हो, उसे तलाश करो, लेकर आओ। वो आकर इस बात से बात करे, इससे पूछे, इसे समझे, इसको क्या मसला है। दूसरा भी तो तेरा ही भाई है, तेरी ही नस्ल का है, वो तो मस्त उड़ता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ट्रेनर ने ऐसा ही किया। उसने पूरी सल्तनत घूमी, आदमी तलाश किया और आखिर उसने एक आदमी ढूंढ ही लिया। वो उसे लेकर आया और कहा कि इस बाज को देखो, ये सारा दिन बैठा रहता है, उठता ही नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है, हर तरह से देख लिया है, लेकिन मैं इसे उड़ा नहीं सका। अब तुम ही देखो, इसको समझो कि इसे क्या प्रॉब्लम है। वो सादा सा देहाती किसान आदमी उस बाज के पास गया, उसे गौर से देखा और फिर बोला कि मैं इसे उड़ा दूंगा। अगले दिन बादशाह देखने के लिए गया तो दोनों बाज हवा में उड़ रहे थे। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि ये मौजज़ा आखिर कैसे हो गया, कि जो काम इतने माहिर ट्रेनर नहीं कर सके वो इस सादा से देहाती आदमी ने कैसे कर दिया। बादशाह ने पूछा कि ये आखिर तुमने कैसे किया। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस शाख पर ये बैठा हुआ था, बस मैंने उस शाख को काट दिया तो ये अपने आप ही उड़ने लगा। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग उस बाज की तरह होते हैं जो किसी न किसी शाख पर बैठे रहते हैं और वो शाख उन्हें उड़ने नहीं देती, उन्हें रोकती है, उनके पाँव की जंजीर बन जाती है। उस शाख को काटना पड़ेगा। जो सहारे आपको कमज़ोर करें उन्हें तोड़ देना चाहिए। जो चीज़ें आपकी कामयाबी में रुकावट हों उन्हें छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ की एक कीमत होती है, कामयाबी की भी एक कीमत है। वो कीमत अदा किए बगैर कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, जिस तरह एक जहाज़ साहिल पर खड़ा होने के लिए नहीं होता, उसे गहरे पानियों में उतरना ही पड़ता है, उसी तरह एक बाज शाह पर बैठने के लिए नहीं बना होता, वो आसमान का सीना चीरने के लिए बना होता है। व्यूअर्स, हमेशा याद रखें कि साहिल पर खड़े होकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने डर को ख़त्म करें और एक ऊंची उड़ान बनकर दिखाएं। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें।